के साथ। आज जो कुंडली आपके सामने रखी है ज्योतिष चर्चा में, सुबह जो पोस्ट की थी, ये कुंडली है हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। इस कुंडली में कई एस्ट्रोलॉजरों ने अपना अपना अनुभव रखा है और हमें उनसे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे अनुभव में जो आया कुंडली को लेके, तो मैंने कहा इसको मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं, आप लोगों के सामने रखूं, और कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग जरूर ज्योतिष चर्चा का जो ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करिएगा और अपना अनुभव उसमें जरूर रखिएगा। ज्योतिष चर्चा का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9335168669। ये ज्योतिष चर्चा ग्रुप का मतलब ये नंबर मेरा है। इस नंबर में आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और आप जो लोग भी इसमें ज्योतिष में अनुभव रखते हैं, जरूर अपना अनुभव हमारे पास बताइएगा। हम सब के लिए वो एक ज्ञान की गंगा जैसा हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं। कर्क लगन की कुंडली। जब भी मैं कर्क लगन देखता हूं, 65 से 70% मेरी लाइफ को मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब देख रहा हूं। अगर मैंने 10 कुंडलियां कर्क लगन की होंगी तो 6 या 7 कुंडली कर्क लगन की मेरी लाइफ मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब देखी। सबके साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कैसा। इस लगन में शनि जो है अश्लेषा नक्षत्र का है और लगन भी अश्लेषा नक्षत्र की। एक भाव में 2 नक्षत्र कहीं ना कहीं दिक्कत डालते हैं, जीवन से रिलेटेड चीजों में दिक्कत डाल सकते हैं। लगन के अगल बगल अगर पापक ग्रह सेम मात्रा में होंगे तो जातक का जीवन संघर्षमय हो जाता है या जीवन में कहीं ना कहीं कुछ आघात हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, लगन में कोई ग्रह बैठा हो, वो जिस नक्षत्र में हो, लगन जिस नक्षत्र में हो, और दूसरे 12वें भाव में या पहले या 7वें भाव में या तीसरे या 11वें भाव में या चौथे या 10वें भाव में सेम मात्रा में ग्रह होंगे, और लगन में जो ग्रह होगा और लगन का जो होगा जिस नक्षत्र में सेम होंगे तो जातक के जीवन में आघात हो सकता है, अकाल मृत्यु हो सकती है, या कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है। दूसरी चीज, इस कुंडली में सूर्य इनका है अनुराधा नक्षत्र में और बुध है इनका अनुराधा नक्षत्र, दोनों अनुराधा नक्षत्र में इनका। हाँ, तो जब भी 2 नक्षत्र सेम भाव में बैठेंगे, मैंने पहले कहा है कहीं नहीं कि उनमें दिक्कत आएगी। तो 5वां भाव जो होता है संतान संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं इनको संतान से संबंधित दुखमय समय देखना पड़ता, क्योंकि सेम नक्षत्र का वहां पे बैठ गया। इस कुंडली में गुरु 11वें भाव में वक्री है। गुरु जब भी 11वें भाव में वक्री होगा या गुरु लग्नेश होकर 11वें भाव में जाएगा, तो जातक अपने घर में ज्यादातर मैंने देखा है इकलौता या सबसे बड़ा होता है। अगर वो इकलौता या सबसे बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, तो जो बड़ा भाई या बहन जो भी होगा उसके जीवन में कहीं ना कहीं शारीरिक या सामाजिक कष्ट हो सकता है। इस कुंडली में गुरु 11वें भाव में है। जब भी गुरु 11वें भाव में होगा, वक्री होगा, ऐसे इंसान का जो सोशल सर्किल होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इनका भी, इंदिरा गांधी जी का भी प्रधानमंत्री थी तो सोशल नेटवर्क तो सबसे बड़ा होगा ही होगा, बट नेचुरल है। इस कुंडली में तीसरी बात जो मैंने देखी है, राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र,
जब भी राहु केतु के नक्षत्र में, केतु राहु के नक्षत्र में हो, खराब होता है, कहीं ना कहीं शत्रुओं के द्वारा आघात होता है। जो छठा भाव होगा वो एक्टिव हो जाएगा, 12वां भाव भी एक्टिव हो जाएगा। इनका जो मर्डर हुआ था उसमें अहम भूमिका राहु केतु ने भी एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ के निभाया है। चंद्रमा मकर राशि का होगा तो जातक को या जातिका के ऊपर ब्लेम लगता है, कलंक लगता है, मेरा अनुभव। तो इन्होंने शायद कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं इमरजेंसी किया, कुछ भी बाय डिफॉल्ट, क्या मजबूरी रही हो क्या हो वो अलग बात है, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। तो इनके ऊपर ब्लेम लगा कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, जैसे बाकी अपोजिशन पार्टी कहती है उस समय, ये इनको ब्लेम लगा चंद्रमा ने। नेक्स्ट बात करते हैं इस कुंडली में, जब भी दूसरे घर का स्वामी और 5वें घर के स्वामी में संबंध होता है, 5वें घर के स्वामी में और 7वें घर के स्वामी में संबंध होता है, लगन के स्वामी में और 7वें भाव के स्वामी में संबंध होता है, तो हमने देखा है कि जातक की विवाह या जातक की शादी ना उसी शहर में या जान पहचान में हो सकती है, या लव मैरिज कहती है। लेकिन लव मैरिज आज से 100 साल पहले कुंडली होगी तो लव मैरिज का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि लड़कियां बाहर निकलती ही थी, तो उस वक्त ये कह सकते थे कि शादी उसी शहर में या कहीं ना कहीं जान पहचान में होगी, जिसमें लड़के लड़की ने आपस में एक दूसरे को कभी ना कभी देखा। तो इस कुंडली में शादी इनकी जान पहचान में हुई थी। अब बात करते हैं इस कुंडली में मंगल अग्नि तत्व में है, दूसरे भाव में बैठा है। जब भी मंगल दूसरे भाव में अग्नि तत्व राशि में होगा, स्पेशली धनु में या सिंह में होगा, तो जो भी जातक या जातिका होगा अपने डिसीजन से कभी भी बैक नहीं होता है, और वो बहुत एग्रेसिव, कभी का डिसीजन लेने में बहुत एग्रेसिव होता है। जो ठान लेते हैं वो इंसान ठान के चलता है। शनि लगन में चंद्रमा को देख रहे हैं, 7वें भाव को देख रहे हैं, और चंद्रमा शनि को देख रहा है। तो ये एक तरह से विश्व योग होता है। जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आएंगी और कठिनाइयों को इंसान पार करता है। विश्व योग कहीं खराब होता है तो मैंने विश्व योग को कहीं ना कहीं अच्छा भी देखा है। विश्व योग को अच्छा मैंने इस बात में देखा है कि विश्व योग वाले जितने भी जातक होते हैं वो जीवन में कष्ट महसूस करते हैं या कष्ट उनको आता है, और उन कष्टों से वो या उन कष्टों का निवारण उनके पास होता है, वो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने विश्व योग का कहीं ना कहीं ये फर्क देखा है। स्पेशली मैंने देखा है लगन में हो, सप्तम में हो या चौथे भाव में हो, इन 3 जगह मैंने विश्व योग का ये अनुभव अपने जीवन में देखा है। अब बात करते हैं अस्त ग्रह की। ज्यादातर मैं देखा है लोग अस्त ग्रह पे बात नहीं करते। यहाँ पे इनका बुध अस्त, अस्त ग्रह मैंने पहले बोला है, अस्त ग्रह जहां बैठेगा उसके सामने वाली जो दृष्टि होगी ना बहुत पावरफुल होगी। तो बुध ने देखा 11वें भाव को लाभ स्थिति में, तो इनको लाभ चाहे राजनीति से हो चाहे व्यक्तिगत हो, लाभ इनको रहा है, क्योंकि इनका लाभ भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया लाभ। तो ये कुंडली थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश की श्रीमती इंदिरा गांधी की। अगर इस कुंडली में आपके पास कोई अपना अनुभव आया हो या आपको लगता हो कि ये सूत्र भी इसमें लग रहा है, तो जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। हम वो सूत्र अपने ग्रुप में डालेंगे और आपका नाम लिख के, आपका शहर लिख के डालेंगे उसमें, जरूर हमें बताइएगा। फिर नई कुंडली के साथ अगले संडे पेश होते हैं। नमस्कार।